हेलो। हाय। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट एंड मनी। ठीक है, तो एक बार हम पहले गवर्नमेंट को समझते हैं और उससे मनी कैसे एसोसिएटेड है वो समझने की कोशिश करते हैं। राइट। आजकल बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल के लिए, मतलब ह्यूमन को मैनेज करने के लिए नेशन स्टेट्स हैं, नेशन है। राइट। इंडिया एक नेशन है और नेशन के बीच में और बहुत सारे नेशन है। राइट। और एक नेशन है यूएस। ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमंस हैं उनको मैनेज करने के लिए हम नेशन कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स, राइट, सारे इलेक्ट्रॉन्स जब एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी बनता है। वैसे ही सारे ह्यूमंस जब अलाइन होंगे तभी कुछ सिविलाइजेशन बन सकता है। ठीक है। तो सारे ह्यूमन की एनर्जीज़ को अलाइन करने के लिए कोई तो ऑर्गेनाइज़र चाहिए। ठीक है। ये ह्यूमन एनर्जीज़ को अलाइन करने के लिए, अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइन करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए और वो ऑर्गेनाइज़र है आज के डेट में गवर्नमेंट। ठीक है। तो गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ अ नेशनल आइडेंटिटी इज एबल टू प्ले द रोल ऑफ द ऑर्गेनाइज़र। तो ऑर्गेनाइज़र बनता है। तो वो ह्यूमंस को बोलता है कि भाई मैं हूँ बड़ा ऑर्गेनाइज़र, मैं तुमको जो बोलूँगा वो तुम करोगे। ठीक है। तो ह्यूमन एनर्जीज़ को चैनलाइज करने के लिए एक प्लेयर का ज़रूरत है और आज के डेट में वो प्लेयर है गवर्नमेंट। एक पहले टाइम पे किंग होता था। राइट। और भी बहुत सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं। राइट। तो आज वो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट बोलेगा भाई तुम अपने एनर्जीज़ को इस तरह से अगर अलाइन करोगे जैसे मैं चाहता हूँ तो तुमको मैं रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है, रिवॉर्ड दूंगा, वरना अगर तुमने चीटिंग की तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। और ये करने के लिए वो लॉज और पॉलिसीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है। और जो रिवॉर्ड, गवर्नमेंट का रिवॉर्ड इज़ द करेंसी ऑफ द कंट्री। जो इंडिया के केस में INR है और यूएस के केस में डॉलर्स है। ठीक है। तो इना ऐसे देखा जाए, और मैं अगर एक और भी ब्लंट वे में बोलूँ तो हर एक कंट्री का एक ही गुंडा हो सकता है, वो गुंडा है गवर्नमेंट। ठीक है। हर एक कंट्री का एक ही गुंडा हो सकता है और वो गुंडा है गवर्नमेंट। कोई और अगर गुंडा बनने की कोशिश करे तो गवर्नमेंट उसे एलिमिनेट कर देगी। ठीक है। तो एक ही गुंडा है, वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो चाहे, जैसा चाहे वैसा लॉ बना के वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। ठीक है। तो ये है कनेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड मनी। ठीक है। तो आप जब बजट अनाउंस होता है, राइट, बजट कंट्री का, उसमें आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट को कहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं, कौन से गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम हो रहा है और गवर्नमेंट किस तरह से उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। राइट। अगर आप अपने एनर्जीज़ को, राइट, एट इंडिविजुअल लेवल
लेवल पे अगर आप अपने एनर्जीज़ को गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाते हो तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी है कि रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो द मोर यू अलाइन यूर सेल्फ विद द गवर्नमेंट, जितना आपका एक्टिविटी गवर्नमेंट की एक्टिविटी से अलाइंड है उतना आपका रिच बनने का प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगा। और जितना आपका एनर्जीज गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, आज नहीं तो कल वो आपको बाइट करने आएंगे। ठीक है, तो हो सके उतना टैक्सेस भर दीजिए, रूल्स को फॉलो कीजिए, है ना। आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं दुनिया में। हाँ, एट अ वर्ल्ड लेवल, राइट, एक ही गुंडा है आजकल, तो वो है यूएस। वो किसी और को गुंडा बनने नहीं देगा। और ऐसे एट अ कंट्री लेवल इट इज़ गवर्नमेंट, किसी भी और को वो गुंडा बनने नहीं देगा। जैसे एक ऐसा एक प्लेयर आएगा, राइट, नॉन स्टेट एक्टर, वो कोई बिजनेसमैन हो सकता है, वो या कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, जैसे कोई एक्टर हो सकता है, राइट। गवर्नमेंट ज़्यादा दिन उसको वो पावर रखने नहीं देगी। आज नहीं तो कल गवर्नमेंट वो पावर वापस अपने हाथ में ले लेगी। ऐसा हो सकता है कि वो गवर्नमेंट का पार्ट बन जाए, दूसरे को लाइक अपोजिशन जो भी रहेगा, राइट, वो रूलिंग पार्टी को हटा के पावर में आ जाए। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट दैट इज़ स्टिल द गवर्नमेंट, राइट। तो वो फिर भी गवर्नमेंट होगा। तो इस तरह से आपको अगर रिच बनना है, आपको अपने पैसे को प्रिजर्व करना है, तो आपको स्मार्टली गवर्नमेंट से अलाइन होना है, या फिर स्मार्टली सिस्टम को हैक करना है। ऐसे हैक करना है कि किसी की नज़र आप पे ना पड़े, पर जिस दिन पड़ गई उस दिन आपको लेने के देने पड़ सकते। तो हो सके उतना अपनी एनर्जीज़ को, अपने एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ से अलाइन रखो। एंड जैसे मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट एक गुंडा है, वैसे ही अगर आपने 2026 बजट देखा होगा तो ये कहना गलत नहीं है कि गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो अ बैड लूज़र। एंड राइट, दिस इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ गुंडा। उन्होंने जो बोला उस पर वो कर गए, राइट। अगर आपको पता होगा तो SGB पे अभी टैक्स लगा रहे हैं, जो रेट्रोस्पेक्टिव है, पहले नहीं था। जब बेचा गया था तब स्कीम में बोला गया था टैक्स नहीं होगा, बट अभी टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट इज़ अ बैड लूज़र एंड दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ गुंडा। तो हो सके उतना अपने लॉस, अपनी कंट्री के लॉस को फॉलो करो, पॉलिसीज़ पे ध्यान दो, क्योंकि ये लॉस तो खैर आपको फॉलो करने होंगे, नहीं तो आप जेल में चले जाओगे। बट अगर आपको रिच बनना है तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे ध्यान दो, और ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लाओ जो इस पॉलिसीज़ के अलाइनमेंट में हो। जैसे कोई स्कीम अनाउंस कर दी, राइट। अगर आप देखोगे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, राइट। आजकल, राइट, इंडिया जो है वो काफ़ी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। तो इंडिया को एक्चुअली बहुत नुकसान होता है इस इंपोर्ट से। अगर आप कोई ऐसा टेक्नोलॉजी लाते हो, राइट, जो इसका रिप्लेसमेंट बन सके, या आप कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देते हो, राइट, जो एटलीस्ट कम से कम 5% के केस में भी अगर काम कर गया, तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव फॉर द गवर्नमेंट, है ना। तो इसको गवर्नमेंट इसको रिवॉर्ड करेगी। तो ये कहने का मतलब है कि आप अपनी एनर्जीज़ को जब गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के साथ अलाइन करोगे, है ना, तभी आपके लिए एक मस्त पॉजिटिव होगा और आप रिच की तरफ बढ़ोगे, और उसके अगेंस्ट में जाओगे तो नुकसान होगा, राइट। अभी अभी एक सिंपल केस है, राइट। अदानी, अंबानी, राइट, एंड ऑल द अदर, टाटा, बिरला, राइट, अभी नहीं तो पहले, राइट, दे हैव अलाइंड देयर एक्टिविटीज़ वेरी क्लोजली विद द गवर्नमेंट, right. Without the government support, these businesses cannot grow, but these businesses are also actively trying to align their activities to what government is looking for, है ना। वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ से हमेशा अलाइन रखें।
जब थोड़ी बहुत टाइम में अलाइनमेंट मिस हो जाती है तब कोई ना कोई स्टेप इन करके मदद करने को तैयार हो जाता है कि राइट, गवर्नमेंट वाले आ जाएंगे, बोलेंगे भाई क्या कर रहे हो, हमको तो साथ में काम करना था, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। राइट, अगर आप देखा होगा राइट, बीच में टाटा के बोर्ड में इन फाइटिंग चल रही थी, भाई दो ग्रुप बन गए थे और वो इन फाइट कर रहे थे, उसकी वजह से कोई न्यू इनिशिएटिव्स शायद से नहीं आ रही थी। तो अमित शाह और निर्मला सीतारमन के साथ मीटिंग हुआ बोर्ड वालों का, डिस्कस करने के लिए कि भाई चल क्या रहा है और कैसे हम इसका सोल्यूशन निकाल पाएँ। सो that is how you become rich, by aligning yourself wholeheartedly with your complete heart, right, with the government over a long period of time. गवर्नमेंट आती रहेंगी जाती रहेंगी, बट अलाइनमेंट हमेशा गवर्नमेंट के साथ ही है, राइट। तो आप भी अगर ये करोगे तो लॉन्ग टर्म रिच बन भी पाओगे और रिच रह भी पाओगे, राइट। वो तो अलग चीज़ है, रिच बनना अलग एक चीज़ है और रिच बने रहना एक चीज़ है, राइट। अगर आपको रिच बनना है और रिच बने रहना है तो गवर्नमेंट के साथ अलाइनमेंट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।